Hello students, welcome to System Math. I am Surya Sharma. Today we continue our exercise 3.4, chapter 3rd, pair of a linear equation in two variable of class 10. So let's start. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो जी, अभी एक चीज अगर आपने नोटिस आपने नहीं करी होगी, हम जैसे मैंने नोटिस की, क्या नोटिस कि आप जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करोगे ना तो 3.3 आप देखना एक बार चेक करना, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 इसके अंदर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट जो है कहानी सेम होती है, बस चीजें थोड़ी थोड़ी अलग कर देता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था फ्रैक्शन वाला, जैसे वही है ये देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा 3.3 में हमने किया था। ऐसा ही फिर एक क्वेश्चन और इसमें है, लाइब्रेरी वाला है। जैसे हमने टैक्सी वाला नहीं कहता कि फिक्स चार्ज था, फिर उसके बाद हर किलोमीटर पैसा लग रहा है, तो इसमें एक क्वेश्चन है लाइब्रेरी वाला, कह रहा है कि 3 दिन के लिए जो चार्ज फिक्स है उसके बाद जो है वो चार्जेस प्रतिदिन लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मतलब कहानियां सेम रहेंगी। एज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, शायद अगला जो क्वेश्चन है वो एज वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एज वाला आ गया, मान लो ये आ गया। फिर क्या नाम है, जो पैसे वाला आ सकता है कि भाई इतने पैसे निकलवाए हैं या इतने डेबिट करवाए, इतने क्रेडिट करवाए हैं, टोटल कितने रुपए हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन है। यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप 4-5 टाइप के क्वेश्चन है आपके बस, और उसी में ये पूरा कंप्लीट ये जो है पूरा चैप्टर में वो यूज कर रहा है। 3-4 जो कंडीशन है उन्हीं को यूज कर रहा है। जैसे एज वाले क्वेश्चन को कर रहा है, फिर एक फिक्स चार्ज वाले कर रहा है, फिर उसके बाद एक फ्रैक्शन वाले को यूज कर रहा है वो, ठीक है। एक मनी वाले करेगा, एक बोर्ड स्ट्रीम वाले करेगा। तो बस ये 5-6 चीजें हैं, इन्हीं से योग का क्या कर रहा है हमारा जितने भी वो इक्वेशन हमसे बनवा रहा है। सो हम अब करते हैं 2.1 का फर्स्ट। तो देखो ना वही क्वेश्चन है ये, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सिंपल है, समझ में आ गया होगा ना आपको। सो क्या करोगे, मान लो लेट न्यूमरेटर, आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था न्यूमरेटर क्या होता है। लेट न्यूमरेटर इज x, लेट डिनोमिनेटर इज y। मतलब x बाई y, यानी कोई नंबर होता है 2/3 मान लो, ये कौन हो गया न्यूमरेटर और ये कौन हो गया डिनोमिनेटर। तो यहां मुझे पता नहीं 2/3 क्या है, तो न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया x, या मान लिया y। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करिए, देन अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी 1 बन जाता है। अगर मान लो मैंने इसके एक नंबर है उसके न्यूमरेटर में क्या कर दिया, एक 1 प्लस कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से एक जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर मैं ओनली डिनोमिनेटर में 1 प्लस करूं तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बनता है 1/2। पूछता है कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, तो मेरे पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाए मेरा फ्रैक्शन भी आ जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है ना, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि भाई इस कंडीशंस को सोल्व करो और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और सोल्व करने के बाद क्या करो, कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। समझ में आ गया होगा ना, पिछले में सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा लिया था, आपको क्या करवाना है एलिमिनेशन मेथड। तो सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी x और y हो गया, तो कहता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो x की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और नीचे लिखी जाएगी जी y की वैल्यू। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर कर दो, इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर माइनस कर दो 1, क्या बन जाएगा 1। पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। सो हम यहां तक इस क्वेश्चन को पहले वो करते हैं। सो हम पहले इसको सही तरीके से बना लेते हैं। सो x प्लस वाई, यहां आ गया 1, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई खुद ही आएगा, यानी y माइनस 1 ही आना है। कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आओ और जो सॉरी 1 है, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले आओ और वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ। ये प्लस का y इधर आकर माइनस का y, ये -1 तो है यहाँ, ये प्लस का 1, ये -1 बन गया। सो इक्वेशन क्या बन गया हमारे यहाँ से x माइनस वाई, और माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का 2। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी। अब निकालते हैं सेकेंड कंडीशन। इट बिकम्स 1/2, पहले ही दे दिया कि इक्वल टू में क्या बन जाएगा 1/2। फ्रैक्शन क्या है x बाई वाई। इफ वी ऐड ओनली, सिर्फ ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ यहां मैं क्या प्लस कर दूं 1 प्लस, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करना y प्लस 1। सो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। अभी यहां पर ये प्लस का y, यहां कर माइनस का, और दिस इज 1।
लो जी ये बन गई सेकंड, दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन का यूज करना है। तो एक बार ये देखो कि कोई वेरिएबल जो है उसका कांस्टेंट या फिर उसका जो कोफिशिएंट वो सेम है क्या, x है यहाँ 2x है, सेम नहीं है, यहाँ -y यहाँ -y ये सेम है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा लिख लूंगा 2x - 1 x - y = -2। लो जी ठीक है। अब क्या करूंगा, पुट कर दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, साइन चेंज चाहिए, दोनों नेगेटिव पर यहाँ प्लस का चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस से मल्टी, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आ गया x और यहाँ 1 और यहाँ प्लस का 2 कितना आ गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई। अब कोई भी इक्वेशन में यानी इसी में आप क्या पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, सो x कितना है यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, देन y माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस का 3, ये माइनस सॉरी यहाँ प्लस का 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3 हो गया माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 5 आ गई। फ्रैक्शन क्या आया, पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या आया है, x कौन है न्यूमरेटर, x की वैल्यू क्या है फिर हमारे पास 3, तो 3 हो गया। लो जी y की वैल्यू 5, 3/5, द फ्रैक्शन इज 3/5। समझ में आया कुछ, ये क्या आ गया आपको, ये क्या क्वेश्चन आ गया आपका, रिक्वायर्ड आपका आंसर आ गया। ठीक है अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ये एज वाला क्वेश्चन है, जैसे बताया था आपको, कह रहे कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो एक नूरी है और एक सोनू है, दो हैं, उनकी एज का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। 5 years ago क्या बताया था आपको, कैसे चेक करोगे, टेंस देखो कौन सा है, पास्ट टेंस है, सो पास्ट टेंस में क्या होता है पीछे की बात हो रही है, तो 5 years पीछे की बात हो रही है, यानी जो इसकी उम्र उसमें से 5 years निकाल दो, माइनस कर देना, इसकी एज आए उसमें से 5 years माइनस कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है कि 10, यानी पहली कंडीशन तो ये हो गई मेरे पास, फर्स्ट वो निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए, और दूसरे लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए ये कंडीशन होगी, क्या निकालना है, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, दोनों की उम्र निकालनी, तो दोनों की उम्र मान ही लेते हैं। लेट नूरी एज, कितनी है नूरी की एज x, लेट सोनू एज, सोनू की उम्र कितनी है y, हो गया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत आसान है, एक बार सीख लोगे ना बिल्कुल आसान है। देखो पिछले जो हमने पिछले इसमें किया था ना एक्सरसाइज में, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, बस यही 5 years तो वही दिया है, इसमें 10 कर दिया, वो थ्राइस और जो भी कर वो ट्वाइस कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखो क्या कहता है, 5 साल पहले, पहली कंडीशन में, तो 5 साल पहले x - 5 ये उम्र किसकी रही होगी नूरी की, और y - 5 किसकी रही होगी सोनू की। ठीक है, अब कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस, नूरी ये है, ये कौन है सोनू, तो नूरी जो है 3 गुना थी, तो 3 गुना है तो किसके सोनू पे लगाना पड़ेगा, ये मैंने समझा चुका हूं पहले भी आपको, क्योंकि थी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपस में इन केस क्या जाए इक्वल आ जाए। अब कर लो सिंपली सोल्व, x - 5 3y - 3 5 से 15, यहां से प्लस का यहां कर माइनस का 3y -15, ये माइनस का यहां कर प्लस का 5, देन x - 3y इक्वल्स टू 10। लो जी ये बन गया हमारे पास फर्स्ट रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, 10 years लेटर नूरी विल मतलब पास्ट की बात हो रही है, यानी प्लस करना पड़ेगा, यानी x + 10 एंड y + 10, y + 10 इक्वल करने के लिए क्या है, ट्वाइस कौन होगी, अगर पिछले उम्र क्या नाम है नूरी की उम्र जो बड़ी है तो नूरी रहेगा बड़ी, यहां पर भी नूरी भी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोनू से, सो x + 10 इक्वल्स टू 2 × y + 20। अब इसको भी सिंपली कर लो, x यहां पर इधर आ जाएगा 2y, यहाँ 20, ये प्लस का 10 यहाँ कर माइनस का 10, यहाँ पर भी अच्छे से कर सकते हो 10, ये रिक्वायर्ड होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। देखो दो इक्वेशन तैयार होगी हमारी, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, बस कैसे लगाओगे देखना भाई, ये x और ये भी x, बिल्कुल मजे हो गए। अब गई तो पहले आप कोई सी इक्वेशन लिख लो, पहली वाली लिख लेते हैं 2y = 10, और ये लिख लेते हैं x - 3y = -10। ठीक है, या माइनस आएगा भाई, वो ध्यान नहीं दिया था मैं, सो -10 आ गया। अब क्या करो,
दोनों सेम तो है लेकिन साइन चेंज चाहिए मुझे। साइन चेंज के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये तो गया कैंसिल आउट, 3y में से 2y गया तो बच गया y, 10 + 10 हो गया 20, y की वैल्यू कितनी आएगी 20, यानी y कौन है सोनू, तो सोनू की उम्र कितनी है 20 साल। ठीक है, अब निकालते हैं नूरी की एज। तो नूरी की एज कैसे निकालोगे, y की आ गई तो किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, या फिर आप इसमें पुट कर दो, इसमें कर दो x - 2 × 20 एंड ये आ गया जी 10। सो x x 40 10, x 40 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, सो +40 और x की वैल्यू कितनी आएगी 50। नूरी जो है वो 50 साल का है, वो लड़की है लड़का इसमें तो बताया नहीं ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी मान लेते हैं लड़का है। नूरी क्या है 50 ईयर्स का है और जो सोनू है वो 20 ईयर्स का है। तो बस हो गया सिंपली। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd और 4th या फिर 2nd और 3rd है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। कैसा है कि जैसे रिवर्सिंग का नंबर, जैसे मान लो 63 है तो उसको रिवर्स करो तो 36 आ गया। लेकिन उससे पहले एक चीज समझना, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट जो लाइन आपको दिख रही है, ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आती नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूं। 23 मैंने लिख दिया, मान लो ये 23 क्या है पता आपको, दिस इज अ नंबर। क्या है ये, कंप्लीट, इसको क्या बोलूंगा मैं, नंबर। क्या है ये, नंबर है। कितने डिजिट का है ये, यहां पर कितने डिजिट का है ये, 2 डिजिट का नंबर। कितने नंबर का है, डिजिट, 2 डिजिट का। तो डिजिट और नंबर में फर्क समझना, नंबर डिजिट से मिलकर बनता है। समझ में आ गई बात। सो यहाँ कितने डिजिट है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट। ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, और ये कौन सी पे, टेंस। ये बात समझनी जरूरी है। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट, किसका सम, डिजिट का, ऑफ ए, किसका, 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर का जो 2 डिजिट है उनका सम कितना है, 9 है। समझ में आया, समझाता हूं। 7 और 2 नंबर है, कितने का है, 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का। जो दोनों इसकी डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9 है। समझ में आया कुछ बात, आई समझ में। तो क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, अब यहां पर मुझे मालूम नहीं है भाई वो 2 नंबर कौन से हैं। सो हम क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे, लेट, तो देखो माना मैंने क्या माना, 72। अब मुझे नंबर तो पता नहीं है तो मैं एक डिजिट को x मान लूंगा और दूसरे डिजिट को क्या मान लूंगा, y। जैसे हमारे पास 72 नंबर है, ये क्या है, x कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, और ये कौन से प्लेस पर है, 1st प्लेस पर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 10x, क्योंकि देखो एक्सपेंड फॉर्म करते, इसके एक्सपेंड फॉर्म कैसे करोगे, 70 + 2, कैसे, ये 1st प्लेस पे तो 2 और ये 7 10th प्लेस पे है तो 7 × 10 लिखते हो आप, तो यानी 70 + 2 आ गया। इसी तरीके से आप इसको जब लिखोगे तो 1st प्लेस पे तो y, 1st प्लेस पे y आ गया, 10th प्लेस पे कौन है, x है, यानी 10 × x यानी 10x आ गया। बात समझ में आ रही है कुछ, आप आ रही है ना, बहुत बढ़िया। सब में क्या माना है, लेट 1st प्लेस पे क्या माना है, y, और 10th पे क्या माना है, x। सो लेट 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट कौन सी मानी है, x। लेट 1st प्लेस डिजिट कौन सी है, 1st प्लेस डिजिट कौन सी है, y मानी। ठीक है, तो मेरा नंबर क्या बना है, तो नंबर क्या बना है, सो नंबर इज 10x + y। सही बात है, ये बना होगा एक्सपेंड फॉर्म वाला। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, 72 का रिवर्स कितना होता है, 27, तो एक्स वाई का रिवर्स क्या होगा, y × x। समझ में आया। इसकी एक्सपेंड फॉर्म करो, क्या लिखेगा, क्या लिखोगे, 2 × 10 + 7, मतलब 20 + 7। अभी इसका अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, x तो 1st प्लेस पे है तो x आ गया प्लस का, और y 10th पे तो 10y आ गया। समझ में आई बात कुछ। तो यहां कितना लिख दिया मैंने, आफ्टर
रिवर्सिंग 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 कितना है 10y प्लस, लो जी यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। पहली लाइन में बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट्स का जो सम है किसका, एक 2 डिजिट के नंबर का, उसका 9 है, यानी इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए था, 9 आना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये क्या मिल गई भाई मेरे को, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल गई ना। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन और चाहिए जो हमें ये वाली नेक्स्ट कंडीशन बताएगी। तो कैसे बताएगी वो देखो, आप देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो नंबर है हमारा कौन सा नंबर है जी, ये रहा नंबर। ये नंबर कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। 9 टाइम्स ये नंबर है, क्या है, 9 टाइम्स ये नंबर है। देख लो, ऑल 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब डिजिट्स के मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, जो वो नंबर मिला है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो चेंज करने के बाद कितना नंबर मिला था, ये मिला था। तो 10y माइनस प्लस x, तो जी इसको कर लो सोल्व, इससे मेरी एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो करोगे इसको कितना आएगा, 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, बस हो गया जी। अब क्या करो, आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। इसको कैसे करोगे, तो ये जो वेरिएबल है सबको इधर ले आओ, 90x माइनस 2y प्लस 9y, यहां ले आओ, माइनस 20y इक्वल्स टू 0। करो सोल्व। 90x में से 2x है नहीं, हाँ 90x में से 2x गया तो बच गया भाई 88x, ठीक है। 20y में से 9y गया तो बच गया माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को आप 11 से डिवाइड कर दो, सो 8 पर गया 8x यहां कट गया y और यहां आ गया जी 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई अपनी, दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आ गई है। अब क्या करोगे, इसको आप सोल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकालोगे। जैसे x y की वैल्यू निकालोगे हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैं यहां से, आप देख लेना, एक बार देख लिया, अब इसको रफ करता, वीडियो पॉज करके आप देख लेना उसको, ठीक है। तो अब इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। अभी क्या थी इक्वेशन, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये थी। अब यहां क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। चेंज करने की जरूरत है नहीं है, तो कर लो, इसको काट दो। तो कितना सिंपल कर दो, क्योंकि प्लस का माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस करे प्लस का। अब 8x और ये प्लस का x कितना हो गया, 9x, ये आ गया जी 9, x इक्वल टू 9/9, आ गया आंसर 1। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 आ। समझ में आ गई। अब करेंगे हम क्या, नेक्स्ट आप कोई वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें पुट कर लेते हैं हम, सिंपल है ये। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 9, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 8, आ गया। अब यहां देखते हैं y वंस प्लेस पे किसकी वैल्यू मानी हमने, y की, तो y की वैल्यू कितनी है 8, यहां लिख दी मैंने वंस प्लेस, ये वंस हो गया टेंस का, ठीक है। और टेंस प्लेस पे कौन है, x कौन है 1, क्या आंसर आ गया 18। समझ में आया। अब देखना एक बार, दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए था, 9, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया, 9 हो गया ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड, फाइंड द नंबर बोला था ना, हमने नंबर फाइंड कर लिया है। रिवर्स करो, कितना आएगा 81, लो जी हो गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट ये कहता है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल रुपीज 2000, 2000 रुपए पैसे निकालने के लिए मीना जो है कहां जाती है, बैंक में जाती है। सी आस्क द क्या नाम है, कैशियर, सी आस्क द कैशियर, कैशियर मतलब जो पैसे, जैसे आप जो स्लिप देते हो फिर वो पैसे वापस देता है ना, तो कैशियर होता है। सो कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो कहता है, वो कहती है कि भाई 2000 रुपए लेने तो गई है, लेकिन कहती है मुझे 50-50 के और 100 के ही देना, ठीक है, नोट जो है। मीना गो 25 नोट्स, उसको 25 नोट मिले, उसने उनको जो भी काउंट करके दिया 25 नोट्स जो है उसने जो कैशियर ने मीना को दे दिए।
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो कितने 50 रुपए के नोट मिले उसको और कितने 100 रुपए के नोट मिले, हमें ये पता करना है। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पैसे की बात तो इंटरेस्टिंग तो होनी है ही। तो स्टार्ट करते हैं। मीना वेंट टू, तो सबसे मेन बात क्या है, क्या पूछा इसने, हाउ मेनी नोट्स। तो हम मान लेते हैं पहले कि लेट ₹50 नोट, ₹50 नोट कितने हैं, ₹50 नोट्स x मान लेते हैं, x नोट है। लेट ₹100 नोट कितने हैं, y। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और समझो, क्या नाम है, कितने क्या कस्टम है, ₹50 नोट करेंसी। यानी क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, 50 रुपए की कितनी करेंसी है उसके पास। एक बात बताओ, मैं कहता हूं आपके पास जो है ना 50 के नोट, ₹50 के क्या है, नोट है। कितने नोट हैं, 10 नोट है। कितने नोट हैं, 10 नोट है। तो टोटल कितने रुपए का आपके पास, आप कहोगे जी 500। कैसे, 50 × 10 = 5। बात समझ में आ गई। यही मैं कहता हूं कि भाई 50, अब मुझे नहीं पता कि 10 है, मुझे कितना पता है, ₹50 के लिए कौन है, x। तो ₹50 के x नोट हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 50x। ठीक है, आगे रुपीज आ गए, किसके रुपीज आ गए, 50 रुपए के, जो 50 के जो नोट है उसमें कितने रुपए बनते हैं वो आ गए। तो कितने आ गए जी, 50x रुपीज आ गए। ऐसे ही ₹100 के नोट्स का कितना होगा, ₹100 नोट्स करेंसी कितनी होगी, ₹100y। क्योंकि देखो कितने नोट है, y नोट है, 100 रुपए के y नोट है, तो कितने हो गए भाई, 100y होगी। यही कहानी होगी। मान लो अब कितने रुपए, अब कितने हैं, 100 रुपए का नोट है, ठीक है, और कितने नोट है, y नोट है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 × y यानी 100y रुपीज। यानी सिंपली अगर आप मैं 10 लिख देता हूँ तो 100 के आपके पास 10 नोट है, तो कितने रुपए हो गए, आप बोलोगे जी 1000। कैसे हुए 1000, कैसे हुए, आपको 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गई। तो ये हो गया इतना काम। बस अब हमें जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम करते रहना है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने जो रिक्वायरमेंट थे हमने सब ले लिए। अब मुझे बताओ, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी 50 के नोट जोड़कर और 100 के नोट जोड़कर कितने रुपए हो गए इसके, कितने हो गए, नोट हो गए, 25 नोट हो गए इसके पास। तो ये मेरे पास पहली क्वेश्चन समझ में आया हुआ। x के नोट थे, यानी 50 के नोट थे x, 100 के नोट थे y, दोनों को मिलाकर कितने उसके पास, 25 नोट। ठीक है, अभी ये किसके नोट है, ये सॉरी कितने रुपीज है, ये 50 के जो नोट है उसमें कितने रुपए है उसके पास, ये हो गई। 100 के नोट में कितने रुपए वो, ये हो गए, दोनों मिल गए, कितने रुपए टोटल उसके, 2000 रुपए। ध्यान से सुन लो, ये क्या है, 50 रुपीज के, जो 50 के नोट के फॉर्म में उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 50 के, वो ये, तो ये हो गया कि रुपीज निकाला था हमने। ये कौन से रुपीज हैं, जो 100 के उसमें रुपीज हैं। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 2000 आ गया। अब क्या कर दो, इसको किससे डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है, तो 50 से कर दो इसको, बस खत्म हो गया काम कंप्लीट। अपना 1 पे गया x, ये 2x, और ये कितना आ गया हमारे पास, काटो इसको, 40, 40 है। तो जी ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये पार्ट आप कर लिया करो, इसके फायदा क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन छोटी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, दोनों को पुट करो, तो मैं यही इसको पुट कर देता हूं, आप अलग से करना, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। x + y = 25। लो जी, बिल्कुल सेम है पर साइन अलग चाहिए, तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस कर दूंगा मैं। तो लिखना आपको ऐसे, पता है क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2 या 2 from 1, जो भी आप लिखोगे वो लिखना, सब हर एक स्टेप लिख के चलना हमको। यहाँ से कट गया, यहाँ से 2x में, सॉरी y, 2y में से एक y गया तो कितना बच गया, y बच गया। यहाँ कितना बच गया भाई, 40 में से 25 का तो कितना बच गया, 15 बच गया। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15, यानी 15 जो y की वो है 100, यानी 100 के 15 नोट है उसके पास। तो बचे हुए नोट कितने किसके हो गए, ₹50 का हो गए। तो ये वाली कंडीशन यूज कर लेंगे हम, x + y कितना है 15 और ये कितना है 25, कर दो जी। x = 25 -
15, कितना आ गया x की वैल्यू 10, यानी 10 नोट किसके हो गए उसके पास, कितने के हो गए, यानी 10 नोट तो हो गए उसके पास, 10 नोट तो हो गए 50-50 के, 15 नोट हो गए उसके यहाँ पर। अभी देखो 50 रुपए थे एक नोट, और x मतलब कितने नोट हैं, यानी 100, यानी 500 रुपए करेंसी हो गई 50-50 नोट की। समझ में आ रहा है, 100 कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई 15, 1500 रुपए कितनी हो गई, 100 के नोट की 1500, 500 और 1500 कितना है 2000। ये आंसर के लिए है, सिर्फ आपका वैसे पूछा हाउ मेनी नोट्स, कितने नोट्स उसके 50-50 के 100 के होंगे, तो लिखना 50 रुपीज नोट्स इज 10 एंड 100 रुपीज नोट इज 15। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए, समझाने के लिए आगे, ठीक है। ये बाकी ये वाला काम आपको नहीं करना, बस यहाँ तक करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये था फोर्थ पार्ट, अब करते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सो लेट्स, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। यानी एक लाइब्रेरी है जो बुक्स वगैरह जो है क्या करती है, वो क्या नाम है, पैसों में देती है कि भाई आप पढ़ के ले जाओ, मतलब आप बुक ले जाओ और उसके फिर महीने मतलब एक दिन का पैसा लेती है। तो कैसे क्या लेती है पैसा, तो वो उसके बारे में बता रखा है। तो हमें यहीं से एक हमारी क्वेश्चंस निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, हैज ए फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days। यानी आप अगर बुक लेके जाते हो तो पहले 3 दिन के चार्ज तो फिक्स है जो उसको लेने हैं। मान लो वो कहता है भाई आप ले जाओ कोई भी बुक और 3 दिन के तो आपको 10 रुपए देने ही देने हैं, ठीक है यहां तक। एंड एन एडिशनल चार्ज, और भी चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उन 3 दिन के बाद, मान लो आपने आप एक बुक ले गए हो तो आपने 3 days में बुक रखी है तो आपको 10 रुपीज तो देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 4 day रखते हो तो उस दिन का अलग चार्ज लगेगा। यानी यहाँ 2 तरह के चार्ज लगाए गए हैं, एक तो फिक्स चार्ज है जो 3 दिन का लगना ही लगना है, और एक जो है पर डे का, 3 days के बाद जो है वो पर डे लगता है। समझ में आ गया। तो हम क्यों ना इसी को मान लेते हैं, लेट, तो एक बार हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सवाल देखते हैं। फिर एक सरिता पेड ₹27, एक लड़की है सरिता, उसने क्या किया 27 रुपीज पे किया है फॉर अ बुक केप्ट 7 days, जो जिसने 7 days बुक रखी है। वाइल सुशी पेड, एक लड़की और है, वो 21 रुपीज पेड करता है बुक के लिए, सी केप्ट फॉर द 5 days, जो 5 days के लिए रखता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने टैक्सी फेयर वाला किया था, ठीक है। और इसी का ही अगले एक्सरसाइज में भी है ना, सेम ऐसे ही फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो यहां देखो अभी क्या करते हैं, तो लेट कर लेते हैं हम फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। जो 3 days के लिए जो फिक्स चार्ज है वो कौन सा है, मान लेते हो एक्स है। फिर पर डे आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद जो हर एक दिन का चार्ज है वो क्या है, ₹y है, और ये क्या है ₹x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने यहां तक कंडीशन पढ़ लिया, समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं कंडीशन। तो पहली कंडीशन कौन बनाएगा, यहां सरिता से। तो सरिता ने क्या किया है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 days उसने बुक रखी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 days प्लस 4 days, ठीक है। तो 3 दिन कितने रुपए लग रहे हैं, यानी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज कितना माना मैंने, एक्स हो गया। फिर उसके बाद पर डे कितना लग रहा है, वाई रुपीज, और एक दिन का अगर वाई है तो 4 दिन का कितना हुआ 4y, और दोनों मिलाकर यानी 3 दिन के रुपए और 4 दिन के मिलकर कितने रुपए दे रही है वो 27। बन गया ना, एक इक्वेशन बन गई, x + 4y = 27, है ना आसान बिल्कुल। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो हम ये 3 days तो फिक्स रखते हैं हम लोग, बाकी कितने दिन देखते हैं। तो उसके लिए x रुपीज तो देने उसको। नेक्स्ट है सुशी पेड ₹21, यानी मिलाकर कितने रुपए पे कर रही है, 21 रुपए पे कर। कितने दिन के लिए बुक रखी है, 5 days के लिए। 3 days तो फिक्स चार्ज हो गया, बाकी कितने बच गए दिन, 2 days। सो 2 दिन के लिए एक दिन का ₹y है, 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा 2y। सो दूसरी क्या आ गया हमारे पास, x +
2y इक्वल्स टू 20। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है ये, देखना अभी आगे। अब बस अब क्या रह गया, अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सोल्व करो, सिंपल कर लेते हैं। इन दोनों को रख लेते हैं सिंपली ऐसी, x प्लस 4y 27, x प्लस 2y 21। लो जी, दोनों सेम है पर साइन अलग चाहिए मुझे इसका, तो दोनों को हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल आउट। 4y में से 2y गया तो बच गया 2y, 27 में से 21 गया तो बच गया 6, एंड देन y इक्वल्स टू 6/2, दिस इज द 3, y इक्वल्स टू 3। यानी 3 दिन के बाद जो रुपए ले रहा है वो हर एक दिन के 3 रुपए ले रहा है। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे हम आगे, आगे क्या निकाल देंगे हम, फिक्स चार्ज में निकालना है। तो फिक्स चार्ज कैसे निकालोगे आप, यहां से देखो कोई भी क्वेश्चन पुट कर लो, इसमें कर लेते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y की वैल्यू, दिस इज द 21, देन x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, देन x इक्वल्स टू 21 माइनस 6 कितना आ गया 15, यानी 15 रुपीज तो उसको क्या है फिक्स चार्ज पे करने ही होंगे। तो लो जी, ये हमारे पास आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था पार्ट 5। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 3.5। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैच।